कल मार्केट कैसा रहा? क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर भयंकर गिरावट देखने, ग्लोबल मार्केट में भी दबाव देखने को मिला, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी दबाव देखने को, यहाँ पे एफआई की तरफ से 790 करोड़ की खरीदारी देखने को, एआई की तरफ से 2964 करोड़ की बिकवाली देखने को। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव, रिटेलर, डीआई, एफआई, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, इस डाटा के अंदर सब समझ में आएगा। शुक्रवार के बाजार के अंदर अगर हम देखें, निफ्टी जो है अच्छा खासा 19,522 का हाई लगाता हुआ नजर आया, बढ़िया वाला, लेकिन उसके लेवल को हाई लगाते ही एक फेक ब्रेकआउट नजर आया और उसके बाद बड़ी जबरदस्त यार बैंकर वाली गिरावट। और लास्ट के टाइम में अगर हम देखें, लास्ट के 1 घंटे के अंदर ये क्लोजिंग बैंक निफ्टी की बड़ी जबरदस्त एक ब्रेकडाउन रिजेक्शन के साथ होती नजर आई, यानी मार्केट के पास बिल्कुल अपर साइड पे टिक पाना बड़ा मुश्किल होता नजर आया निफ्टी की साइड से। लगातार एक भयंकर वाली गिरावट निफ्टी के अंदर, यानी करीबन अगर आप देखो तो 165 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है, और बैंक निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट से ज्यादा की बिल्कुल गिरावट यहां भी देखने को मिली है। तो दोनों इंडेक्स के अंदर जबरदस्त और फिर निफ्टी के अंदर भी, तो ऐसे में मोमेंटम जो है ना बिल्कुल खराब हो जाता है हमारे लिए। तो ये मोमेंटम ये कहां तक ये गिरावट बढ़ा सकता है, क्योंकि हायर तो लग चुका है बिल्कुल, एक तरह से 19,500 का बिल्कुल मार्केट ने टेस्टिंग दिखाया है, लेकिन ये लगातार ये ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट जो तेजी थी ना, अब ये थमने का नाम ले चुके हैं, बिल्कुल एक थमती हुई नजर आ रही है। यानी मार्केट एक तरह से हायर लेवल लगा के एक सस्टेन करने की कोशिश करेगा यहाँ पे बाजार, लेकिन ये गिरावट कुछ और ही संकेत देती नजर आई है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके चेक करोगे, निफ्टी के अंदर बहुत कुछ और बदलता नजर आएगा। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो एफआई की तरफ से भी 790 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। तो टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे मैं आपको अपडेट करता रहता हूं एंट्री एग्जिट लेवल पे हर तरीके से। लास्ट वीक के अंदर बड़ा जबरदस्त वाला एवरी डे पे बढ़िया वाला प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला था। आपके साथ डेली शेयर करता रहता हूं, जो भी रिजल्ट अपडेट करता हूं आपको बिल्कुल रिजल्ट के साथ ही। तो ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके ही बड़े आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी निफ्टी को देखे तो ये गैप जो छोड़ के गया था ना यहाँ पे, इस गैप को फिल करने के लिए कोशिश कर सकता है, और ये गैप को फिल करता है तो यहाँ पे कौन सा लेवल निकल के आ सकता है हमारे पास, 19,200 का लेवल निफ्टी की साइड, यानी इस गैप को अगर फिर करता है तो 19,200 के लेवल को बिल्कुल टेस्टिंग करता हुआ नजर आ सकता है हमारे लिए, बड़ा जबरदस्त। क्योंकि ये बड़ा ब्रेकडाउन हमने जो शो हो रहा है ना यहाँ पे, अब बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप नोटिस करोगे निफ्टी में, तो एक बात को नोटिस करना यहाँ पे बड़ा जबरदस्त वाला, यहाँ पे जो लास्ट के सेशन में एक खरीदारी देखने को मिली, हाई लगाता है, उसके बाद मार्केट बिल्कुल एक रिजेक्शन देता हुआ, और सुबह सुबह भी यहां पे क्या हुआ था कि निफ्टी के अंदर बढ़िया वाला ब्रेकआउट के साथ एक नया हाई लगाता हुआ नजर आया था, और उसके बाद भी मार्केट ने रिकवरी करने के नहीं ट्रैप करने का बड़ा जोर किया गया, पूरी तरह से ट्रैप। लेकिन यहां पे हमारे पास बियर यहां पे जीतता हुआ नजर आया, यानी मार्केट के पास एक ब्रेकडाउन के साथ एक क्लोजिंग। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम नोटिस करें तो एक बड़ी जबरदस्त वाली प्रॉफिट बुकिंग हायर हाई लेवल से हमने देखने को मिल रही है निफ्टी की साइड। और ये लगातार ये जो ब्रेकआउट आए थे ना, एक तरह से अब मार्केट हेल्दी मार्केट के लिए क्या होता है, मार्केट का सिनेरियो अप डाउन चलना जरूरी होता है, यानी एक करेक्शन। तो ये करेक्शन वही है, और ये करेक्शन कहां तक आ सकते हैं, इस करेक्शन को अगर हम नोटिस करें तो एक मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग अगर हम माप के देखें तो हमारे पास ये लेवल आ रहा भाई नीचे की साइड, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल। इस लेवल की बात करूंगा, ये लेवल हमारे पास बड़े टाइम पे 18,600 का लेवल आ रहा है, लेकिन हमें 18,600 तक पहुंचने में बड़ा टाइम लगेगा निफ्टी की साइड। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें इंट्राडे लेवल पर, बीटीएसटी लेवल पर, तो हमारे पास ये वाला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बिल्कुल नजर आ रहा है। और इस सपोर्ट जोन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास आ चुका है बिल्कुल 19,250 के नियर हमारे पास एक सपोर्ट जोन, और मार्केट ने लो कितना लगाया फ्राइडे सेशन में, 19,300। अभी एफआई डाटा में एक बात को नोटिस करो, यहाँ पे लगातार जो है ना एफआई खरीदारी करके चल रहा है। पिछले 7-8 सेशन के अगर देखें तो बड़ी जबरदस्त वाली 28-29 हजार करोड़ का यहाँ पे बड़ा जबरदस्त वाला
मोमेंटम हमें यहाँ पे एफआई की तरफ से कैश फ्लो पिछले 7 से 8 सेशन के अंदर देखे 27 जून को यहाँ पे खरीदारी स्टार्ट किया था और उसके बाद ये लगातार एफआई की खरीदारी बनती जा रही है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो ये अभी जो 790 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है, बिल्कुल एक जो यहाँ पे लगातार बड़ी बड़ी 12,000 करोड़ 6,000 करोड़ 2,000 करोड़ लगातार ये खरीदारी कर रहा था ना, अब ये खरीदारी बिल्कुल कम होती नजर आ रही है। और यहाँ पे डीआई की तरफ से बिकवाली भी 3,000 करोड़ के लगभग बिल्कुल फेंका गया माल। तो ये अगर आप देखोगे तो मार्केट से बिल्कुल माइनस होता नजर आया है। 2173 करोड़ की बिकवाली यहाँ पे नोटिस की गई फ्राइडे सेशन के अंदर। अब पिछले कुछ सेशनों से लगातार मार्केट के अंदर कैश आ रहा था तो मार्केट में एक नया हाई लगाता जा रहा था, लेकिन अभी ये बिल्कुल रुकती हुई नजर आई क्योंकि मार्केट के अंदर एक तरह से बिकवाली हावी होती नजर आई। डीआई ने क्या किया, एक बियर का काम किया। तो ये डाटा जो होता है ना हमारे पास, ये डाटा तो सिर्फ कैश का डाटा होता है, लेकिन हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए डाटा हमारे लिए समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे, यानी 6 तारीख का और 7 तारीख का। यहाँ पे रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। 42% यहाँ पे क्या बैठे हैं, लॉन्ग की साइड बैठे थे, कॉल की साइड। 57% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड रिटेलर अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा था। अब रिटेलर क्या करके चल रहा है, यहाँ पे 42% आ चुका है लॉन्ग की साइड और 57% आ चुका है पुट की साइड अपनी बिल्कुल पोजीशन जैसे ही तैसे ऐसे ही पोजीशन बना के चल रहा है। कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है रिटेलर की साइड से। तो एक तरह से ऑप्शन की साइड रिटेलर की पोजीशन जो की तो ही आ रही है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम नोटिस करें तो 81% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा था, 18% शॉर्ट की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के चल रहा था। लेकिन अभी रिटेलर क्या कर रहा है, यहाँ पे 82% आ चुका लॉन्ग की साइड, 17% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड, यानी 1% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन बनती नजर आ रही है रिटेलर की। यानी रिटेलर ने क्या देखा है कि रिटेलर ने मार्केट के अंदर गिरावट बढ़ती जा रही है। तो यहां पे हमारे लिए रिटेलर की साइड से तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, लेकिन यहां पे फ्यूचर की साइड से 1% पॉजिटिव यहां पे बिल्कुल मान के चलेंगे कि फ्यूचर की साइड पोजीशन बना गया डिप्स बाई में। तो ऐसे में हमारे पास डीआई की तरफ से अगर हम देखें तो बड़ी जबरदस्त ये मोमेंटम यहाँ पे एक बिकवाली का देखने को मिला। पिछले 2 सेशन के अंदर देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का बिकवाली लगातार अगर हम देखें 5 सेशनों से लगातार यहाँ पे बिकवाली हावी होती जा रही है डीआई की। अब ये डीआई की बिकवाली आई है, ऑप्शन फ्यूचर के अंदर क्या पोजीशन बना के चल रहा है। तो पिछले 2 दिन से डाटा इसका भी बिल्कुल कंपेयर करेंगे तो डीआई की साइड से अगर हम देखें तो 50% यहाँ पे क्या लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा था, 49% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के चल रहा था डीआई। लेकिन अभी करंटली अगर हम देखें डीआई यहाँ पे 47% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड और 52% आ चुका है पुट की साइड, यानी एक तरह से 3% पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट होती नजर आई है डीआई की तरफ से। माइनस कर लिया गया है बिल्कुल और शिफ्ट कहां पे कर गया है, ये पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड इंडेक्स को करके चल रहा है। अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड यहाँ पे पोजीशन 6.36 आ रही थी और 93% शॉर्ट की साइड था। अभी करंटली 6.33% आ रहा है लॉन्ग की साइड, 93% आ रहा है शॉर्ट की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के चल रहा है। तो ऐसे में पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल माइनस होती नजर आई है। तो अगर आप देखोगे तो कैश के अंदर भी बिकवाली डीआई की तरफ से देखने को मिली है, ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली और फ्यूचर के स्टॉक के अंदर भी बिकवाली एक तरह से कुछ ही पॉइंटों के अंदर है। तो एक तरह से डीआई की जो पोजीशन है बड़ी नेगेटिव नजर आ रही है, एक तरह से बियर का काम करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो डीआई तो बुल क्या कर रहा है, अब बुल कौन था हमारे पास, एफआई बुल था। यहाँ पे लगातार ये खरीदारी करके चल रहा था, यहाँ पे ये बुल का काम कर रहा था, ये बुलिश मोड में था और ये बियरस मोड में था। तो हमारे पास अगर हम देखें बुलिश मोड का, लेकिन उससे पहले अगर आप ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग आप देखना चाहो ना तो 19,400 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त वाली यहाँ पे क्या आ रही है, कॉल राइटिंग नजर आ रही है। 2,37,000 का मैसिव कॉल राइटिंग नजर आ रहा है। लेकिन 300 के लेवल पर हमारे पास पुट राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है 1,22,000 की। लेकिन आप नोटिस करो तो ज्यादा कॉल राइटिंग नजर आ रही है, मैसिव दबाव देखने को मिल रहा है 400 के ही लेवल पर। और 500 के लेवल पर अगर हम नोटिस करें ना तो 2,24,000 का यहाँ पे बड़ा जबरदस्त वाला
कॉल रेटिंग इस लेवल पे भी है। तो 400 का जो 19,400 का लेवल है ना निफ्टी के पास, सेल ऑन राइज के लिए मोमेंटम रहेगा। और वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल डाटा, ऑप्शन चेन डाटा के साथ पीसीआर रेशो आपको पूरा बताया गया है। और यहां से हमारे पास ये वाला लेवल ये आ रहा ना, बिल्कुल इसी लेवल से मार्केट क्या दिखा रहा था, 19,430 के लेवल से बिल्कुल बार बार। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 19,400 430 का। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तभी हम कॉल की साइड इस लेवल को नए हाई की तरफ बढ़ेंगे, यानी 19,522 का जो हाई लगाया ऊपरी लेवल पर, ये हमारे लिए रहेगा स्ट्रॉन्ग बड़ा रेजिस्टेंस। और 500 के लेवल पर तो आप देख ही रहे हो हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। लेकिन आप नोटिस करो तो 300 के लेवल पर मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा क्लोजिंग दिखाया। ये इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तब हम मान सकते हैं कि मार्केट दोबारा से 19,200 की तरफ और बढ़ता हुआ कदम देखने को मिले, निफ्टी की साइड बड़ा वाला सपोर्ट की तरफ 19,200 और गैप को फील करता हुआ नजर आए। लेकिन बैंक निफ्टी तो गैप को फील कर गया है बिल्कुल। एक तरह से जो गैप था बैंक निफ्टी के पास, तो फ्राइडे सेशन में जो गिरावट आई ये गैप को फील करता हुआ नजर आया। एक तरह से ये वाला जो गैप को छोड़ के गया था नहीं बैंक निफ्टी, अब ये वाला लेवल कौन सा था हमारे पास, 44,800 का लेवल। बिल्कुल ये 44,800 के बाद तो बड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था बैंक निफ्टी में। तो ये गैप को अगर हम लो को देखें तो बिल्कुल 44,850 का लो लगाता है कोई बड़ा, लेकिन ये 30-40 पॉइंट का भी स्टार्टिंग में प्री ओपनिंग में ही बिल्कुल गैप को फिल करता हुआ नजर आ सकता है। तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल को अगर हम नोटिस करें तो बैंक निफ्टी में 44,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला, यानी ये नीचे का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा ना, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है इस लेवल के बाद, तब हमारे पास नीचे का एरिया ये 44,500 का एरिया रहेगा। यहाँ पे एक सपोर्ट, यानी एक तरह से ब्रेकडाउन पुट की साइड के लिए ये वाला सपोर्ट एरिया, यानी मार्केट अगर रिकवरी करता है ना 44,800 के लेवल से, तो ये रिकवरी हमें इस लेवल जहां से रिजेक्शन आई है ना ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया हमारे पास कौन सा रहने वाला है, 45,100 का एरिया। तब ही मार्केट के अंदर यानी कि मोमेंटम जो रिकवरी हमें सिर्फ सेल ऑन राइज के लिए 45,100 के बाद ही मार्केट दोबारा से बोर्ड मोड में जाएगा, यानी एक तरह से बोट मोड में अपर साइड के लिए हमारे पास 45,400 का, जहां से बार बार रिजेक्शन हमने कंटिन्यू देखने को मिलता। तो भाई आपको समझाने सिखाने के लिए बड़ा जोर लगाता हूं, तो लाइक्स बटन को हिट करके जरूर जाना। तो यहाँ पे बुल इन्वेस्टर की अगर हम पोजीशन को देखें यानी एफआई, क्योंकि एफआई लगातार यहाँ पे क्या करके चल रहा है, कैश के अंदर तो खरीदारी करके चल रहा है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन की साइड अगर नोटिस करें तो 73% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग की साइड पोजीशन को बना के चल रहा था। 26% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड था ऑप्शन के अंदर। अभी करंटली अगर हम देखें एफआई की पोजीशन 70% आ चुकी है, बिल्कुल 3% पोजीशन यहां भी माइनस होता नजर आया है। 29% पुट की साइड शिफ्ट हो गया है, पहले 26 था अब 29%, यानी माइनस होता नजर आया। यहां पे भी 3% पोजीशन बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देखने को मिल रही है, क्योंकि ये एक तरह से आवर बोट जोन में था। 73% यानी डीआई की तरफ से बिकवाली ऑप्शन के अंदर और एफआई की तरफ से बिकवाली देखने को मिल रही है, दोनों इन्वेस्टर की तरफ से बड़ी जबरदस्त यहां पे। और अगर स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो पहले 54.10% यहां पे लॉन्ग की पोजीशन बना के चल रहा था एफआई, अब यहां पे 43 एक तरह से 45% शॉर्ट की साइड था, अब यहां पे 53.40% आ चुका है, बिल्कुल माइनस होता नजर आया पोजीशन यहां पे। और 46% कहां पे आ गया, शॉर्ट की साइड। तो 1% यहां पे शिफ्ट होता है बिल्कुल शॉर्ट की साइड। तो अगर आप देखोगे तो इस सेगमेंट के अंदर बिल्कुल यानी ऑप्शन के साथ साथ फ्यूचर में भी माइनस होता नजर आ रहा 1% बिल्कुल, यानी ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी दोनों सेगमेंट के अंदर एफआई की तरफ से बिकवाली है। वहां पे मात्र एक कैश के अंदर हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है, जो 790 करोड़ का वहां पे हमने एक हल्का खरीदारी वहां पे देखने को मिल रहा है, ये वाला 790 करोड़ का। तो अभी एक तरह से देखें तो एफआई की जो खरीदारी थी ना वो रुकती हुई नजर आ रही है, कैश के अंदर भी कोई बड़ी खरीदारी नहीं पिछले कुछ सेशनों के मुकाबले। तो ये खरीदारी कितनी अच्छी है आप नोटिस कर सकते हो, और वहां पे भी बिकवाली देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में सिनेरियो क्या आ रहा है, डीआई की तरफ से भी एफआई की तरफ से भी एक बिकवाली दबाव देखने को मिल रहा है।
तो डाटा क्या बोल रहा है कि मार्केट के अंदर अभी भी एक सिनेरियो क्या है, सेल ऑन राइज का, यानी अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस लेवल बने हुए ना वो स्ट्रॉन्ग काम करेंगे और हायर लेवल से बार बार सेल ऑन राइज होता हुआ नजर आ सकता है पोजीशन यहां पे। लेकिन इसके साथ अगर हम प्रो की पोजीशन को देखें तो प्रो यहां पे पोजीशन क्या बना के चल रहा है, 37% यहां पे क्या था, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा था, 62% हमारे पास क्या आ रहा था, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अब यहां पे 39 आ चुका है। हल्का पोजीशन, बिल्कुल डिप से बाई करने की पोजीशन प्रो की साइड से देखने को मिली है, लेकिन 60% यहां पे अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना रहा है, एक हल्का है यहां पे। तो एक तरह से कोई बड़ी पोजीशन नहीं आ रही है प्रो की साइड से। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो फ्यूचर की साइड भी 61% था पहले, लॉन्ग की साइड 38%, पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड था स्टॉक फ्यूचर के अंदर। लेकिन अब अगर हम देख रहे हैं तो 62% आ चुका है लॉन्ग की साइड, 37% आ चुका है शॉर्ट की साइड। तो 1% यहां पे पोजीशन यहां पे प्रो की साइड से पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। यानी प्रो को अगर हम नोटिस करो तो यानी ऑप्शन के अंदर भी 1% आ रहा है और स्टॉक फ्यूचर की साइड भी, यानी ऑप्शन के अंदर तो 2% आ रहा है यहां पे पोजीशन ये पॉजिटिव, लेकिन यहां पे भी 1% पॉजिटिव यहां पे भी देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर एकमात्र ये है प्रो जो पोजीशन बना के चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो रिटेलर कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना रहा, डीआई यहाँ पे एफआई एक बिकवाली के मोड में आए हुए हैं। तो तीनों अगर यहाँ पे देखें तो बिकवाली डाटा भी एक तरह से दबाव की तरफ और संकेत दे रहा है। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर पूरा दबाव रहने वाला है मंडे मार्केट के सेशन में एक संभावना के तौर